किसान भाइयों नमस्कार। शायद ही हमारा कोई ऐसा किसान भाई हो जिसके पास पशु ना हो, लेकिन किसान भाइयों इस बरसात के मौसम में अपने पशुओं का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बरसात का मौसम है, इस बरसात के मौसम में गला घोटू का बहुत खतरा रहता है। और गला घोटू इतनी खतरनाक बीमारी है कि हमारे अगर किसान भाई ध्यान न दें तो 24 घंटे के अंदर पशु की मृत्यु भी हो सकती है। इस संबंध में आज हम वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर जयनारायण कुशवाहा जी से बात करेंगे और वो हमारे किसान भाई को ये बताएंगे कि अगर आपके पशु को गला घोटू होने वाला है या गला घोटू की बीमारी हो गई है तो उसका किस प्रकार से ध्यान दें ताकि आपका पशु स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि अगर गला घोटू की बीमारी हो गई है किसी भी पशु में तो उसका किस तरीके से ख्याल रखें। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले आपको नमस्कार, किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाई, बरसात का टाइम चल रहा है, इस समय गला घोटू बीमारी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए सबसे पहला काम तो ये इसका वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, करवा लेना चाहिए लोगों को। और हो भी जाता है करीब करीब, तो अगर बीमारी का अटैक हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सबसे पहले सिम्टम्स ये होते हैं कि फीवर होता है। पशु को फीवर की तरफ ध्यान देना चाहिए। फीवर में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बीमारी बढ़ करके सामने आ जाती है। उसके लक्षण भी अलग अलग होते हैं, उसमें तुरंत डॉक्टर को बुलाएं और उसका इलाज करवाएं। जी डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी गला घोटू की होती है तो एक पशु से क्या दूसरे पशु में पहुंच सकती है? हाँ जी हाँ, ये एक्चुअली ऐसा होता है ना, इसका बैक्टीरिया होता है, इसका इन्फेक्शन भी होता है। बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में फैलता है तो वो इधर उधर होता है, जो नज़दीक के पशु उनमें तो बहुत जल्दी अटैक करता है, तो उसको दूसरे पशु से बिल्कुल अलग ही कर देना चाहिए। और जो भी लार या जो कुछ भी गिरे वो अलग रखना चाहिए, उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, कितनी दूर करना चाहिए पशु से, दूरी कितनी होनी चाहिए? अब ये अपनी जगह के मुताबिक है। हमारे पास जितनी जगह है, मान लो बहुत 60 जगह कम है तो हम, लेकिन दूरी बना देना चाहिए उस पशु से अलग ही। अच्छा, मतलब कुछ दूरी होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। हवा में तो नहीं फैलता कि? नहीं, ये हवा में बैक्टीरिया हवा में फैलता है, एटमॉस्फेयर में फैलता है। हाँ, तो थोड़ी दूरी रखना चाहिए इसमें। और नजदीक पशु है तो उनमें तो बहुत जल्दी अटैक होगा उसका, क्योंकि लार भी गिर रही है उसी जगह, वो हो रहा है। इसका विशेष ध्यान दें, अलग रखें उसको तुरंत। डॉक्टर साहब, गला घोटू ये कितने प्रकार का होता है? गला घोटू ये दो तीन प्रकार का होता है। तो सिवियरली अटैक होता है और एक नॉर्मली अटैक होता है। सिवियरली अटैक हो जाने में पशु के लिए टाइम बहुत कम मिलता है, कभी कभी इलाज का भी मौका नहीं मिलता है। और इलाज का मौका भी मिल जाए तो फिर इलाज बहुत ही सुपर होना चाहिए, तब ये 24 घंटे में कवर होता है। 24 घंटे में कवर होने के बाद इसका कम से कम 3 दिन इलाज चलना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, क्या अगर शुरुआती दौर में ये मालूम हो जाए कि हमारे पशु को गला घोटू है तो क्या उसका जीवन बच सकता है? जी हाँ, जीवन अगर इलाज कायदे से हो गया, नियमानुसार हो गया तो पशु बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। तो आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई, सब कुछ हो गई, इंजेक्शन टेबल वगैरह बहुत अच्छे आ गए, उनके सबसे इलाज हो जाता है। अच्छा, ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब जब गला घोटू हमारे उसको पशु को है तो उसको चारा किस प्रकार का देना चाहिए? चारा खाने का तो टाइम ही नहीं उसके प्यास है, क्योंकि जो आर्टरी है उससे पानी आता है और सूजन हो जाती है, तो चारा तो खा ही नहीं पाएगा। और अगर उसको रिलीफ मिलता है तो उसको उबला हुआ पानी पिलाएं। तो सबसे पहले तो जानवर पागुर करेगा, इसके बाद ही चारे की बात में सोची जाती है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि गला घोटू की बीमारी से हमारा जब जानवर उबर कर आता है, स्वस्थ होता है, और अगर वो दुधारू पशु है तो क्या उसका दूध कम हो जाता है? हाँ, दूध बीमारी में दूध तो वैसे भी कम हो जाएगा, फिर इसका कई इलाज चलेगा। तो सबसे पहले असर तो दूध ही में पड़ता है उसका। और नॉर्मल हो जाने में बाद सबको तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो हफ्ते खर्च चलने के बाद फिर व्यवस्था होती है तो दूध आने लगता है उसका। नहीं, क्या कोई इलाज है इसका, कोई दवा? हाँ, इलाज है उसका। बाद में मिनरल आते हैं, कैल्शियम आता है, वो जहाँ दिया तो दूध आ जाता है पूरा। अच्छा, दूध तो आ जाता है उसका। तो कितने दिन, जिसे हमारा जो पशु है गला घोटू जिसको रहा है, तो अन्य पशुओं के साथ कितने दिनों के बाद उसको उसमें करना चाहिए स्वस्थ होने के बाद? वैसे नियम तो यही, कम से कम 1 हफ्ते उसको टच में नहीं जाए उस पशु के, क्योंकि लार बस तो हमारा स्वस्थ हो गया है उसके बाद तुरंत बांधा जा सकता तो कोई खास बात नहीं, क्योंकि लार भी नहीं आ रही, अंदर जाने लगती है पेट में, बाहर निकलती नहीं, तो इन्फेक्शन कम हो जाता है, पूरा इलाज हो जाएगा, फुल इलाज, तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा बिल्कुल। डॉक्टर साहब धन्यवाद, आप प्रेस की आवाज़ में आए और हमारे किसान भाइयों को ये महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। नमस्कार।